अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। एसएस डेंटल केयर मल्टी स्पेशलिटी एंड इम्प्लांट सेंटर डॉक्टर सलीम मलिक की जानिब से रोजाना फ्री चेकअप। टाइमिंग सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक। संडे ऑल्सो ओपन। यहाँ पर इम्प्लांट विद टीथ इन 3 डेज, लेजर ट्रीटमेंट, हॉलीवुड स्माइल डिजाइन, फ्लेक्सिबल डेंचर व दीगर ट्रीटमेंट किए जाते हैं। एसएस डेंटल केयर क्लॉक टावर बिसाइड रहमत मस्जिद, HR कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, SBI मेन ब्रांच रोड, महबूब नगर। मस्जिद उर्दू घर की तामीर को यकीनी बनाया जाए बसूरत दीगर शदीद एहतजाज का इंतबाह। ज़िले इंतज़ामिया व रुकन असम्बली महबूब नगर से मिली महाज का मुतालबा। उर्दू घर की तामीराती कामों को SC तबक़ात के कायदीन की जानिब से गैर कानूनी मुदाखलत करते हुए रुकवाने के वाक़े को बदबख्ताना करार देते हुए मिली महाज कायदीन ने अपने शदीद रद्दअमल का इजहार किया। दफ्तर मिली महाज में मुनक़दा एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए सरपरस्त मिली महाज ख्वाजा फयाज़ुद्दीन अनवर पाशा, मोहम्मद तकी हुसैन तकी कन्वीनर मिली महाज, मोहसिन खान कन्वीनर कुल जमाती मुस्लिम कायदीन राब्ता कमेटी ने कहा कि उर्दू घर की तामीर के खिलाफ SC तबके के चंद कायदीन की मुहिम दरअसल एक पसे पर्दा साजिश का नतीजा है। उन्होंने कहा कि उर्दू घर की तामीर को रोकना दूसरे मायनों में मुसलमानों के जमहूरी हक की पामाली है। तेलुगुदेशम हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में यह अराज़ी बाज़ाब्ता तौर पर अक़लियती बहबूद को मंजूर की गई थी, जिस पर उस वक्त उर्दू घर शादी खाने की तामीर की गई और बाद अक़लियती अक़ामती हॉस्टल भी कायम किया गया। चूँकि वो इमारत बोसीदा हो चुकी थी, लिहाजा हुकूमत वक्त ने इस इमारत को मुनहदिम करते हुए उर्दू घर की तामीर का फ़ैसला किया, जो कि कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी वादे की तकमील है। लेकिन कुछ फ़िरका परस्त फाश ताकतें उर्दू घर की इमारत की साजिश तामीर को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं और ऐसी कायदीन को आगे रखकर उर्दू घर की तामीर को सबूताज करने की साजिश कर रही हैं। इन कायदीन ने कहा कि उर्दू घर की तामीर शहर के मुसलमानों का देरीना मुतालबा है और ये मुसलमानों का हक़ है। अगर इसकी तामीर को रोका गया तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन कायदीन ने हुकूमत से और ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि अंदरून 8 यौम उर्दू घर की तामीर को यकीनी बनाया जाए, वरना शदीद एहतजाज का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। और महकमे पुलिस से अपील की गई कि सरकारी काम में रखना अंदाजी पर काम को रुकवाने वाले SC कायदीन पर मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें फौरी गिरफ्तार करे। इंतज़ामिया अगर ये समझता है कि हर बार की तरह इस बार भी मुसलमान खामोश रहेंगे तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। मुसलमान अपने हक़ के हुसूल के लिए एक तवील एहतजाज के लिए तैयार है। इस मौके पर मोहम्मद मकबूल, मोहम्मद अहमद अली सना, हाफिज़ इदरीस सिराजी, अब्दुल जब्बार मुजाहिद, सैयद नईम इमरान, तैयब बाशवार, अब्दुल्ला सुन्नी एडवोकेट के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मैं मोहम्मद तकी हुसैन कन्वीनर मिली महाज महबूब नगर। आज इस सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद ये है कि जिस तरीके से कल उर्दू घर की तामीर में मुदाखलत की गई, वो काम जो कि सरकारी सतह पर किया जा रहा है, बाज़ाब्ता जिला कलेक्टर के आर्डर के ज़रिए उर्दू घर की तामीर का आगाज़ किया जा रहा था, वहाँ पर कुछ ऐसी तबके के कायदीन आकर मुदाखलत करते हुए उस काम को रुकवाया गया। जबकि होना ये चाहिए था कि सरकारी काम में खलल के नाम पर वो जो ऐसी कायदीन वहाँ पर आए थे उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता, लेकिन अफसोस उर्दू घर की तामीर के काम को रोक दिया गया। ये कुछ फाशिस्ट ताकतों का खेल है जो पर्दे के पीछे रहकर खेला जा रहा है। ऐसी तबके के कायदीन को सामने रखकर मुसलमानों की बारहा दिलाजारी की जा रही है। मुसलमान अमन व अमान के लिए अब तक खामोशी इख्तियार किए हुए थे, लेकिन अब जबकि सरकारी सतह पर इस काम को मंजूरी दी गई और काम के आगाज़ पर काम को रोका गया, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो कोई भी इसके पसे पर्दा कार फरमा है, हुकूमत को चाहिए कि वो तहकीकात करके उनको सामने लाएं और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये बाज़ाब्ता जिस अराज़ी पर उर्दू घर की तामीर हो रही है, वो अराज़ी बाज़ाब्ता अक़लियती बहबूद को मंजूर की गई अराज़ी है और इस पर तामीर के लिए सरकारी सतह पर फ़ंड 12 करोड़ रुपये मंजूर किया गया है, जो मकामी MLA उबैदुल्लाह कोतवाल साहब की काविशों में से हासिल हुआ है। और उर्दू घर की तामीर के लिए आप सब ने जैसा देखा कि बड़े पैमाने पर उसकी संग बुनियाद रखा गया, लेकिन कुछ SC कायदीन बारहा इसके खिलाफ महाज आराई करते हुए
एक तरफ मुसलमानों की लाजारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ उर्दू घर की तामीर को रोक रहे हैं। लेकिन हम अब हुकूमत से और महकमे पुलिस से मुतालबा करते हैं और जिला इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि अंदरून 8 दिन उर्दू घर की तामीर को यकीनी बनाया जाए, उसी मुकाम पर यकीनी बनाया जाए। अगर जिला इंतजामिया और हुकूमत इसमें नाकाम हो जाती है तो फिर हम मिली महाज और दीगर मुस्लिम तंजीमों के साथ मिलकर शहर में ज़बरदस्त एहतजाज छेड़ देंगे और हमारे हक़ के लिए हम हर किस्म की जद्दोजहद के लिए तैयार हैं। जी हाँ, उर्दू घर की तामीर मुसलमानों का आईनी दस्तूरी हक़ है। अगर हमारे हक़ को छीनने की कोशिश करेंगे तो हम खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे। फिर एक बार मैं जिला इंतजामिया से और महकमा पुलिस से गुजारिश करता हूँ, जो लोग इस काम में खलल पैदा किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाएँ और इसकी तामीर को यकीनी बनाया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहसिन खान, कुल जमाती मुस्लिम कायदीन राब्ता कमेटी का सदर। कल जो उर्दू घर की तामीर को रुकवाने की जो कोशिश कर रहे चंद अफराद मिल के, बहुत ही बर्दाश्त नहीं करने वाला वाक़या है ये। हम अब तक सब्र करते आ रहे थे क्योंकि MLA साहब और कांग्रेस के कुछ कायदीन हमको तयख़ुन दिए थे कि आप लोग खामोश रहें, हम वो काम कराते हैं बोल के तयख़ुन दिए थे MLA साहब। तो MLA साहब के तयख़ुन पे हम रुके हुए थे। एक्चुअल में ये जो उर्दू घर की जगह है ये 1999 में जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब CM थे, मैं यहाँ पे माइनॉरिटी सेल का सदर था। उस दौर में P चंद्रशेखर साहब मिनिस्टर थे, नागम साहब भी मिनिस्टर थे। उस दौर में उनके हाथों, CM के हाथों, जिनका 2 दिन का दौरा था महबूब नगर में, उनके हाथों वो उर्दू घर शादी खाने का इनाग्रेशन अमल में आया और उसकी बाज़ाब्ता एक कमेटी डाली गई उर्दू घर शादी खाने की, जिसके चेयरमैन रीगल रहमान साहब थे। तो उसके बाद में उसको मायाटी गुरुकुल हॉस्टल के लिए दिया गया। वो अंडर गवर्नमेंट ही है और बाज़ाब्ता अलाटमेंट है, 1050 गज अलाटमेंट है। यहाँ एक ही नहीं, कौरमपेट, कलवा कुर्ती, हर जगह का ऐसा उर्दू घर शादी खाने के अलाटमेंट हुए। वो बाज़ाब्ता अलाटमेंट वैसे जगह है, उस पर MLA साहब CM साहब से फंड लाकर 12 करोड़ से वो तामीरी काम कर रहे हैं। पहले ही हम मुसलमानों को इतना नुकसान पहुंचा है, हमेशा हर गवर्नमेंट में मुसलमानों को नुकसान पहुंचा। हमारे को ना कोई गवर्नमेंट की ज़मीन दी गई, ना कोई बड़े बड़े शादी खाने, ना मस्जिदों को फंड, ना कब्रस्तानों को फंड, कुछ नहीं मिला पिछले गवर्नमेंट में। फिर भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं और हम SC BC जितने भी हमारे भाई हैं सबको अलाटमेंट आते गए, उनके भवन बने, गौड़ा भवन बने, रेड्डियों को रेड्डी हॉस्टल बना, वो बना, फना बना। हम कहीं मदाखलत नहीं करें, लेकिन ये मुसलमानों के जो तामीर हो रही मुसलमानों के फलाही बहबूद के लिए, उसमें मदाखलत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये अच्छी बात नहीं होती। ये हुकूमत की जानिब से काम हो रहा और 4-5 अशख़ास आके उसको रोकते हैं, शर्म की बात है। पुलिस के लिए भी शर्म की बात है। फ़ौरन उन पर केस होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो हम बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। हम बहुत बड़ी रैली निकालकर MLA साहब के MLA कैंप हाउस का घेराव करेंगे। तो जल्द से जल्द तामीर शुरू होना हम ये मुतालबा और रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ की कांग्रेस गवर्नमेंट और यहाँ के MLA साहब से और पुलिस डिपार्टमेंट से कि इसमें जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, शर मचा रहे हैं, उन पर जल्द से जल्द केस किया जाए और तामीर को जल्द से जल्द चालू किया जाए, नहीं तो बड़े पैमाने पर एहतजाज होगा। आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।